Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Learning Class Session. Today in this video we are going to discuss फ्रांसीसियों का आगमन। जैसे कि आपको पता, मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले पुर्तगाली हैं यहाँ पर आए थे, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो मैंने इन सभी का आपको एक क्रम पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आए थे वो कौन थे? फ्रांसीसी से थे। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेन आए थे, और उसके बाद में कौन आए थे? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के विषय में पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था 1664 में फ्रांसीसी आए थे। उसकी वजह से मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स आपको रिलेटेड जो थे इससे मैंने पढ़ाए थे। लेकिन आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स को जो उसमें से बचे थे, तो आज हम उनको ही डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1673 की बात कही गई है यहाँ पर। 1673 में बंगाल के नवाब, जिनका नाम था शाइस्ता खां, फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर उन्होंने दे दी, जहाँ चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की जो है स्थापना की गई थी। यहाँ का किला, जिसका नाम था फोर्ट ओरलियंस, किले का नाम फोर्ट ओरलियंस कहा गया। एक बार दोबारा से उनको समझेंगे क्या कहा गया है। 1673 में बंगाल के नवाब, जिनका नाम था शाइस्ता खां, 1673 की बात हो रही है। ठीक है, बात करें 1770 में बंगाल का नवाब कौन बना था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 1717 में, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1717 में बंगाल का नवाब कौन बना था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, ये आपको आंसर करना कमेंट में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1773 में बंगाल के नवाब, जिनका नाम था शाइस्ता खां, ने फ्रांसीसियों को एक जगह पर किराए पर दी थी कि लो ये जगह है, हम तुम्हें रेंट पे दे रहे हैं, यहाँ पर तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ। ठीक है, चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। कोठी मतलब वहाँ पर सुप्रसिद्ध जगह थी चंद्रनगर, एक मोहल्ले का नाम था, एरिया का नाम था। तो वहाँ पर इनकी एक इस्टेब्लिश की गई, उन्होंने अपनी कंपनी स्टेबल की वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस जो कोठी बनाई, जो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, उस कंपनी का नाम रखा गया फोर्ट ओरिलियंस रखा गया। ठीक है, आगे लिखिए क्या लिखा। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे, और 1739 में करिकाल एक जगह का नाम है, पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या लिखा फ्रांसीसियों ने 1721 पर। देखिए एक बार हम, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हम समझेंगे। 1721 में फ्रांसीसियों ने कहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था, तो ये जगह 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार तट, जो कि हमारे साउथ में है। उसके बाद में माहे, ये आपको बताना, माहे कहाँ की कैपिटल, तो माहे पुदुचेरी की कैपिटल है। ठीक है, 1739 की यदि बात करें तो करिकाल कहीं और लिखा हुआ था, कहीं पर कारिकल लिखा हुआ था। ये भी कहाँ है, साउथ में है, पर अधिकार कर लिया था 1739 में। किसने? फ्रांसीसियों ने। 1742 के बाद व्यापारिक लाभ कमाने के साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस दौरान फ्रांसीसियों के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था डुप्ले, देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रांसीसियों का नाम क्या था? डुप्ले। एक बार दोबारा से हम इसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को। लिखा हुआ फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार तट, जो कि साउथ में है, और मालाबार तट में स्थित माहे, जो कि पुदुचेरी में है। ठीक है, 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया, जो कि साउथ में है। 1742 के बाद व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों के जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इस दौरान फ्रांसीसियों के गवर्नर, जिनका नाम था डुप्ले, उनके विषय में आगे पढ़ेंगे। फिर जब डुप्ले ने देखा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, उसके विषय में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार देखेंगे और समझेंगे। भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। ठीक है, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीन युद्ध हुए। फ्रांसीसी और अंग्रेजियों के बीच 3 युद्ध हुए, क्योंकि फ्रांसीसी जो है ये चाहा करते थे कि हमारा जो है कंपनियों का यहाँ विस्तार हो जाए। ठीक है, इसके बीच में जो 3 युद्ध हुए, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुए। ठीक है, आगे क्या लिखा, डुप्ले प्रथम जो थे वो कौन थे? यूरोपियन थे। डुप्ले जो थे वो कौन थे? यूरोपियन थे, यानी कि यूरोप से आए थे, जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की, यानी कि फूट डालो करो वाली नीति किसने यूज़ करी? यूरोपियन, जो कि कौन थे? डुप्ले। ठीक है, इसके द्वारा अपनाए गए हथकंडे अंग्रेजों की भारत विजय में मार्गदर्शन बने। मतलब जो डुप्ले ने जो फूट डालो राज्य करो वाली नीति आपस में राज्यों को लड़ाया, तो उसके द्वारा अपनाए गए जो भी हथकंडे थे डुप्ले के द्वारा, तो अंग्रेजों की भारत विजय में मार्गदर्शक बने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। यूरोपीय कंपनी का लिखा हुआ, जैसे कि देखिए एक बार,
यूरोपीय कंपनियों के बीच में जो संघर्ष हुए फ्रांसीसियों के और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 और फिर 1749 से 54 के बीच, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो 3 युद्ध हुए अभी हमने पढ़ा, तो इन सभी युद्ध को हम युद्ध डिस्कस करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक के, ठीक है। तृतीय युद्ध भी लिखा हुआ होगा इसमें, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी।